कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम आप सभी का मेरे चैनल में लर्न एंड ग्रो विद शीतल में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में सामान्य ज्ञान में एक टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो उसके ही विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो नोट्स हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और इसी के द्वारा मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग जो भी पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा या फिर आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं इसकी PDF वहाँ पर डाल दूंगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जा कर के डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो 1857 का जो विद्रोह था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 1857 का जो विद्रोह था वो लॉर्ड कैनिंग के समय पर हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेसिक है कि 1857 का जो विद्रोह था वो किसके समय पर हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विद्रोह का कारण क्या था। इसका प्रथम कारण यह था कि वेलेजली का नियम था कि यदि भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होना है तो उन्हें अपने सिर के बाल और मूंछों को मुड़वाना होगा। तो बहुत सारे जो पॉइंट्स थे इसके लिए थे, लेकिन जो मेन कारण यही था कि जो विद्रोह हुआ था उसका कारण यही था कि जो वेलेजली था उसका ये नियम था कि जितने भी भारतीय हैं उनको अगर अंग्रेजी सेना में शामिल होना है तो उनको अपने सिर के बाल और मूंछों को मुड़वाना होगा। ये इसका विद्रोह का कारण था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेलीजली की जो संधि थी, सहायक संधि, वो कौन सी थी, तो वो हैदराबाद की संधि थी, ठीक है। ये आप इसको पॉइंट को मेंशन कर लीजिएगा कि जो बेलीजली थी उसकी जो सहायक संधि थी वो कौन सी थी, हैदराबाद। फिर इसके बाद था कि 10 जुलाई 1806 को बेल्लूर का विद्रोह प्रथम सैनिक विद्रोह था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो वेल्लूर का विद्रोह था वो प्रथम सैनिक विद्रोह था और वो कब हुआ था, 10 जुलाई 1806 को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1824 में एमहर्ट्स के शासनकाल में सैनिकों ने वर्मा जाने से मना कर दिया था। बैराकपुर में 47 छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये पॉइंट मैंने नोट कर लिया था, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि 1824 में एमहर्ट्स के शासनकाल में सैनिकों ने वर्मा जाने से मना कर दिया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्मा जाने से मना सैनिकों ने किसके शासनकाल में किया था और कब, और बैरकपुर के 47 छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है डलहौजी की राज्य हड़प नीति सर्वोत्तम। इससे जिस राज्य का विलय हुआ था वो सतारा था और महाराष्ट्र में स्थित था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट स्टैम्प शुल्क भेजने के लिए 2 पैसे का टिकट कर लगाया जाता था। जो भी पोस्ट स्टैम्प होती हैं उसका शुल्क पत्र था भेजने का, उसमें 2 पैसे का टिकट कर लगाया जाता, ये टैक्स था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विद्रोह का तात्कालिक कारण ये था कि ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड राइफल लाना, जिसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ था। और ये कब हुआ था, दिसंबर 1856 में, ठीक है। ये इस विद्रोह का क्या था, तात्कालिक कारण था। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह का प्रारूप दिल्ली के लाल किले में बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि 1857 के विद्रोह का जो प्रारूप है वो कहाँ बनाया गया था, तो वो दिल्ली के लाल किले में बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमारी जो वैकेंसी है बिहार शिक्षक भर्ती वो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को रेडी कर लीजिएगा। और 15 मार्क्स का आप लोगों का ये पोर्शन आना है सामान्य ज्ञान का। तो इस चीज़ में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो मैं आप सभी को कवर कराऊंगी। आप सभी वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और इनकी हेल्प हो सकती है। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और ये जो मेरा चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस आएंगी वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस विद्रोह की निर्धारित तिथि क्या थी। तो उस विद्रोह की जो निर्धारित तिथि थी वो 31 मई 1857 थी, ठीक है। इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जिसकी उम्र 80 वर्ष थी। इसने वक्त का साहब ए आलम बहादुर को अपना सेनापति नियुक्त किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, इस विद्रोह का शुरुआत बैरकपुर के 34वीं छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में की थी। लेफ्टिनेंट बाग और होज को गोली मार दी, जिसके कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है कि जो मंगल पांडे थे उनको कब फांसी दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 में फांसी दी गई थी। ठीक है, और उन्होंने किसको गोली मारी थी, वॉक और होज को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मंगल पांडे ने जंग-ए-आज़ादी नामक संगठन बनाया था। इसका जन्म बलिया में हुआ था। इन्होंने हल्ला बोल का नारा भी दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि मंगल पांडे ने जंग-ए-आज़ादी नामक संगठन बनाया था। इसका जो जन्म है बलिया में हुआ था और इसे हल्ला बोल का नारा भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मेरठ की 20वीं छावनी की पैदल टुकड़ी ने 10 मई, ये थोड़ा सा इसमें कट गया है, मैं पीडीएफ अपडेट करूँगी तो इस चीज़ को देख लूँगी। तो इसमें है कि 10 मई शायद 1857 को दिल्ली का कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह द्वितीय को बादशाह घोषित करते हुए 11 मई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस विद्रोह का दमन दिल्ली का जनरल जो निकलसन ने मारा गया था। ठीक है, इस विद्रोह का जो दमन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था और जो जनरल निकलसन था वो इसमें मारा गया था। ठीक है, तो ये इस टाइम मैंने आप लोगों को ये 15 पॉइंट पढ़ाए हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारे जो जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सभी मैंने इसमें लिख दिए हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो केंद्र थे नेतृत्व करता था और जो शुरुआत हुआ था, दमन करता था और किसकी मृत्यु हुई थी, वो मैंने सारे इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दिल्ली में जब हुआ था तो बहादुर शाह द्वितीय, वक्त खां और जीनत महल, इन तीनों ने क्या इसका नेतृत्व किया था और इसकी जो शुरुआत है वो 11 मई 1857 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद दमनकर्ता, तो दमनकर्ता कौन था, तो दमनकर्ता था इसमें जिसकी मृत्यु हुई थी वो थी निकलसन हडसन। ठीक है, और मृत्यु की जो डेट है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से पूरा बना दिया है, इसको मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो इसके बाद इसमें लिखा है कि बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे के पास पकड़कर जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लखनऊ में जो बेगम हजरत महल है वो 4 जून 1857 में इन्होंने किया था। लखनऊ की तरफ से जो नेतृत्व करता थी और इसकी शुरुआत 4 जून 1857 में हुई थी। दमनकर्ता कौन था, वो था कैंपवेल और मृत्यु हुई थी मार्च 1858 में। ठीक है, इसके बाद हमारे कानपुर से जो थे वो थे नाना साहब तात्या टोपे। ठीक है, इनके बारे में मैंने सभी यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद जो इनकी डेट थी वो 4 जून 1857 थी। ठीक है, और जो डेट थी मृत्यु की वो थी दिसंबर 1857 में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा झांसी। झांसी से तो सबको पता ही है, रानी लक्ष्मीबाई थी और इसकी डेट है 7 जून 1857। और उस टाइम ह्यूरोज जो था वो इसका यहाँ पर इस पॉइंट पे हीरोज इसका जो था वो दमन करता था। ठीक है, जिन लोगों ने इसको दमन किया था उसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद झांसी का विद्रोह की जो शुरुआत थी वो काले खां ने की थी। ठीक है, इसके बाद ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। ठीक है, और ह्यूरोज उस टाइम दमन करता था और जून 1857 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है हमारा इलाहाबाद से हमारे लियाकत अली थे। इसकी डेट थी जून 1857 और कर्नल लिन जो थे वो इस समय इनके दमन करते थे और 1858 इसकी डेट है। इसके बाद फैजाबाद में भी अहमदुल्ला थे और इसके बाद जून 1857 में इनकी डेट थी और हीर नारायण जो थे यहाँ पर दमन करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें क्या लिखा है, 1857 के विद्रोह में जिहाद को आधार बनाया गया। इस पर 50,000 का इनाम भी दिया जाता था। ठीक है, लीजिएगा नोट्स चाहते हैं तो आप लोग, तो अभी आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। तो आप लोग का इस तरीके से मैं पूरा ही जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको कंप्लीट करा दूंगी। अभी इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स रह गए हैं तो मैं वो भी कंप्लीट करा दूंगी और पीडीएफ भी शेयर कर दूँगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट करिएगा जिससे कि मेरे जितने भी न्यू वीडियोस आएंगे वो सभी आप सभी तक पहुंचेंगे। तो चलती हूँ, मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।